बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में यानी इस लेक्चर में मैं फ़र्स्ट ईयर की एक दवाई है जिसका नाम है बेलाडोना। हमारा होम्योपैथिक का 4 साल का जो कोर्स होता है उसका जो पहला साल है फ़र्स्ट ईयर, उसमें 10 दवाइयाँ पढ़ाई जाती हैं जिनमें एक दवाई है बेलाडोना। बेलाडोना का वैसे तो लंबा चौड़ा इस्तेमाल है, बहुत सी बीमारियों में ये दवाई इस्तेमाल होती है, लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ इसके हार्ट के ऊपर जो असरात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। वो पब्लिक के लिए भी और जो मेरे होम्योपैथिक के स्टूडेंट हैं कॉलेज में जो पढ़ते हैं या किसी और भी कॉलेज से उनका ताल्लुक़ है उनके लिए और जूनियर होम्योपैथिक के लिए ये एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आप मेरी इस वीडियो को गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास एक बेहतरीन नॉलेज जो है इस दवाई के बारे में, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। तो नाज़रीन और मेरे डियर स्टूडेंट और जूनियर होम्योपैथिक डॉक्टर, मैं आपसे मुखातब हूँ कि ये दवाई जो है इसका जब हम हार्ट के वाले से देखते हैं तो हमारी जो आर्टरीज़ हैं, जो हार्ट से निकलने वाली ब्लड वेसल जो उनको आर्टरी कहा जाता है, और जो ब्लड वेसल दोबारा ब्लड लेकर हार्ट के अंदर आती हैं उनको वेन कहा जाता है। आर्टरी और वेन दो बड़ी किस्में, और इसके अलावा ब्लड वेसल की एक और भी किस्म है कैपिलरीज, जो कि पेरीफ्री एरिया में पाई जाती हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। लेकिन इस वक्त हमारा तल्लुक़ है आर्टरीज से। तो जो आर्टरीज़ ऊपर हार्ट से निकलने के बाद ऊपर की तरफ जाती हैं, यानी ब्रेन की तरफ जाती हैं, सर की तरफ जाती हैं, चेहरे की तरफ जाती हैं, गर्दन की तरफ जाती हैं, इसमें वो आर्टरी जो है उनको डिस्कस किया जाएगा। ख़ास करके एक आर्टरी है कैरोटिड आर्टरी और दूसरी है टेम्पोरल आर्टरीज़। कैरोटिड आर्टरी जो है जब वो हार्ट से निकलती है तो ऊपर गर्दन की तरफ जाती है और उसके आगे फिर दो ब्रांचें बनती हैं। एक ब्रांच इसकी जो है वो ब्रेन की तरफ जाती है और जो इसकी एक्सटर्नल ब्रांच होती है वो फेस की तरफ और गर्दन की तरफ जाती है। और दूसरी है टेम्पोरल, जो हमारे कानों के ऊपर दोनों साइडों के जो कान है उसके ऊपर जो एरिया है उस एरिया को जो ब्लड सप्लाई करती है उसको टेम्पोरल आर्टरी कहा जाता है। तो ये दो आर्टरीज़ हैं, एक कैरोटिड और दूसरी टेम्पोरल लोब की तरफ जो जाती है। इन दोनों आर्टरीज़ के ऊपर ये जो दवाई है बेलाडोना, इसके असरात हैं। करती क्या है इन दोनों में कि अगर इन दोनों में जो थ्रॉबिंग है वो अमल शुरू हो जाए, थ्रॉबिंग पेन होती है, इस तरह की पेन को थ्रॉबिंग पेन कहते हैं कि जिसके अंदर जिस तरह से इसको उर्दू में क्या मैं आपको समझाऊं, जैसे वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन जैसे कुछ चीज़ जो है वो थर थर कांपती है, इस तरह की जो एहसास है वो पेशेंट को होता है और बड़ा सीवियर किस्म की ये पेन होती है। इसमें आर्टरीज़ के अंदर जो फ्लो होता है ब्लड का, वो कंट्रैक्शन की वजह से आर्टरी कंट्रैक्ट करती हैं तो उसकी वजह से वो तेज़ हो जाता है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहें तो ब्लड प्रेशर मरीज़ का तेज़ हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर मरीज़ का तेज़ हो जाता है, एक तो ये इसमें चेंजिंग आती है, यानी जब थ्रोबिंग पेन आपको शुरू होती है तो उस वक्त यानी आपका इन दोनों आर्टरीज़ के ऊपर प्रेशर ब्लड का बढ़ा हुआ होता है, कैरोटिड आर्टरीज़ और टेम्पोरल आर्टरी। अगर इन दोनों आर्टरीज़ के ऊपर ब्लड का जो फ़्लो है वो बढ़ा हुआ है तो फिर इस दवाई को याद करना चाहिए बेलाडोना को। जब आप बेलाडोना देते हैं तो आर्टरी की जो कंट्रैक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है वो भी नॉर्मल हो जाता है। हार्ट बीट जो है जो कि पहले बढ़ी हुई होती है जिसको कि टैकीकार्डिया कहते हैं, तो वो कंडीशन भी वापस आ जाती है। और बेलाडोना देने के बाद उसके बाद फिर हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल हो जाती है जो कि पहले बढ़ी हुई है। और इसकी वजह से जब ये बढ़ी हुई होती है और प्रेशर कैरोटिड आर्टरी और टेम्पोरल आर्टरी के ऊपर बढ़ा हुआ होता है तो उस वक्त एक और भी चेंजिंग आती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो भी ज़रा स्टिमुलेट हो जाता है, यानी वो भी अपना काम ज़रा ज़्यादा करना शुरू कर देता है। तो ये सारी जो चेंजिंग आती हैं इसको बेलाडोना कवर करती है। और हार्ट का जो मकाम है वहाँ पे जो दर्द होती है वो भी इससे ठीक हो जाती है, और ऊपर सर की तरफ, चेहरे की तरफ, गर्दन की तरफ जो कि
ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो भी नॉर्मल हो जाती है। तो इससे फिर हार्ट बीट थे जो है जो कि बढ़ी हुई थी, टैकीकार्डिया, इख्तिलाज कल्ब जिसको उर्दू में कहते हैं, वो भी ठीक हो जाती है। थ्रोबिंग पेन ठीक हो जाती है और बंदा अपने आप को नॉर्मल महसूस करता है। तो ये थे इसके असरात हार्ट के ऊपर बेलाडोना दवाई के। अगर आपको ये इलामात मिलें तो बेलाडोना दवाई जो है वो 30 पोटेंसी में ले के उसके 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम, या फिर एमरजेंसी हो तो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद भी थोड़े पानी में मिला के आप दें तो इंशाल्लाह इससे फ़ाका होगा। बहुत शुक्रिया। इसी तरह की और जो होम्योपैथिक की मेडिसन है उन पे या कुछ बीमारियों के ऊपर मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, और वो आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर भी करें, और अगर आप ये चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें तो फिर आप मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लें ताकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।